नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। मालवाहक जहाज का संतुलन बिगड़ा, गंगा नदी में समा गए 5 ट्रक। ये वो मालवाहक जहाज हैं जिसका संतुलन बिगड़ने से गंगा में हादसा हुआ। साहिबगंज की ये तस्वीरें हैं। हादसे के बाद मालवाहक जहाज को साहिबगंज के समदा घाट लाया गया। साहिबगंज के समदा घाट से कटिहार के मनिहार घाट के बीच मालवाहक जहाज का संचालन होता है। गुरुवार को ये जहाज समदा घाट से रवाना हुआ था, जिसमें 14 ट्रक सवार थे। जहाज के चालक के मुताबिक जहाज पर सवार किसी ट्रक का टायर फटा, जिससे जोरदार धमाका हुआ और जहाज का संतुलन बिगड़ गया और 5 ट्रक गंगा में समा गए। मालवाहक जहाज के हादसे पर सदन में हंगामा। अवैध खनन की गूंज, जी मीडिया उठा चुका है मामला। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, मामले की होगी जांच। तस्वीरों में देखिए, मालवाहक जहाज हादसे की सीबीआई जांच की मांग करने को लेकर बीजेपी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है, अवैध खनन और पत्थरों की तस्करी से ये मामला जुड़ा है। जी मीडिया इस मामले को पहले भी उठा चुका है। साहिबगंज मनिहारी जो फेरी लगता है, अवैध तरीके से जी न्यूज ने ही मामला उठाया था। अवैध तरीके से उसमें 18 ट्रक गिट्टी ले जाया जा रहा था और टाइटैनिक के बाद 21वीं सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है। बिहार सरकार, झारखंड सरकार इस प्रकार का लगातार फेरी सेवा का काम चल रहा था। इस बार बिहार का कटिहार जिला ने उसका डाक भी किया है। तो आखिर किसके इशारे पर प्रशासन ने रात में फेरी सेवा चलाने की अनुमति दी? इसलिए 2 राज्यों से जुड़ा मामला है। प्रशासन इसकी सीबीआई से जांच कराए। सदन की कार्यवाही के दौरान भी ये मामला उठा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुआवजा मिलना चाहिए महोदय, और इस तरह का ओवरलोडेड ट्रक हो जाता है, क्यों नहीं बोल रहा है महोदय? आज तक ही बोल रहा है महोदय। मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि इलीगल तरीके से इतना माइंस का जो चोरी हो रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है महोदय, और इतने लोगों का जान चला गया महोदय। तो ये सरकार को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि संज्ञान ले। और स्थिति ये है, आज भी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है जहाँ पर, वो गरम घाट से जो इलीगल है वहाँ से चलाया जा रहा है, और वहाँ के उपायुक्त कहते हैं कि समदा घाट से चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो वहाँ चलता है, जो कमेटी चलाती है, उसको तो काली सूची में डालना चाहिए। डीसी और एसपी के ऊपर केस होना चाहिए, उन लोगों को निलंबित कर देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग अपनी देख रेख में सब कुछ चलाते। तो निश्चित तौर पर ये घटना जो है दुर्भाग्यजनक है, और मैं पूरा इसको जानकारी हम कर लेते हैं। जैसे जैसे अभी माननीय अनंत ओझा जी बोल रहे थे, ब्रज नारायण जी बोल रहे थे, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बोल रहे थे, ये अवैध भी घाट है। मुझे तो इसका जानकारी नहीं है, मैं जानकारी कर लेते हैं। अगर दोषी कोई व्यक्ति है, पदाधिकारी है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। विधानसभा में उठाया गया ये मामला बता रहा है, मालवाहक जहाज हादसे के तार अवैध खनन से जुड़े हो सकते हैं और इसकी गहराई से जांच जरूरी है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी की शपथ पर गरमाई सियासत, कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग। ये कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हैं। इन्हें हैरानी है कि यूपी में बीजेपी को कैसे फिर से जनादेश मिला है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने पर इनका कहना है, यूपी में जंगल राज है और योगी कैसे सरकार चलाएंगे ये समझ से परे है। उधर बीजेपी इरफान अंसारी पर तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है, श्री राम का नाम है, तो हमारे काम को रोकने वाला कौन है? हम लोग का काम तो आगे बढ़ने ही वाला है। देश का काम है, इस राष्ट्र का काम है, उसको संवर्धित करने के लिए आगे बढ़ना। और इरफान अंसारी जैसे लोगों का जो ज्ञान चक्षु खुल रहा है, वो धीरे धीरे और खुलेगा, और फिर वो इस भारत को अपना मानेंगे, और जब अपना मान लेंगे तो 1.25 अरब जो अपना देशवासी है, सब एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे। विचारधारा अलग हो तो तकरार होती ही है,
लेकिन जनादेश का सम्मान तो होना ही चाहिए। सोनिया बाटी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सांसद प्रतिनिधि समेत बीजेपी कार्यकर्ता बैंड बाजों के साथ सड़कों पर नजर आए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की, मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी की गई। नहीं है यह तो विकास करते हुए मंगल ग्रह जाने की और की कहानी है। इस विकास में ना बच रहे जंगल पहाड़, ना मिल रही सांस लेने को साफ हवा, और ढूंढ रहे हैं साफ पानी कहाँ है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, हम विकास के पैमाने किस तरीके से खींच रहे हैं, राज्य को, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे अध्यक्ष महोदय, देश दुनिया में युद्ध भी हो रहा है, पर्यावरण को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से समाज के बीच में कई विषमताएं देखने को मिल रहा है, लगभग आज चारों तरफ लोग परेशान हैं, और इस बीच सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी भी होती है जो इन सब चीजों को बैलेंस करके विकास के पैमाने का लकीर खींचे। अध्यक्ष महोदय, सरकार होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता दल के सदस्य होने के नाते हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी है। भले शासन हमें बहुत लंबे समय के बाद बहुत विलंब से मिला हो, परंतु लोग कई सवाल हमसे करते हैं, और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, वो सवाल इसलिए करते हैं कि शायद इस राज्य के लोगों को, राज्य के मूलवासियों को, आदिवासियों को हम ही से उम्मीद है, और हमसे नाराज भी होते हैं, हमसे खुश भी होते हैं, और इस राज्य के हर जनमानस को हम एक अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। कभी भी हम लोगों ने अपने परिवार से अलग इनको नहीं समझा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की समस्याओं का समाधान, इस राज्य के ज्वलंत समस्याओं का, अनसुलझे सवालों का हल ढूंढने के लिए मैं निरंतर दिन रात प्रयासरत हूं अध्यक्ष महोदय। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग अल्प समय में भी कितनी तेजी से राज्य के उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हो।